हेलो, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर पूजा यादव और आज शायद आप मेरी स्माइल से समझ गए होंगे कि मैं आज कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट और समझने वाली चीज़ टॉपिक के बारे में बताऊंगी। तो मैं खुद एक्साइटमेंट हो रखी है मुझे ये टॉपिक बताने के लिए, क्योंकि मैं अपनी डेली ओपीडी की जो रूटीन है मेरे, उसमें मैं सभी को बताती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे वीडियो बनाई जाए और छोटे सी टाइम में ही सब कुछ बताया जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो देखा करो, स्किप मत किया करो। फिर आप भूल जाते हो कि बीच में कई बार मेरे से यहाँ के पूछते भी हो जी क्या बताया था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आज, जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसका कितना साइज होता है, और जो आप लोग गोड़ा बोलते हो ना जी, गोड़ा उठ रहा है, गोड़ा उठ रहा है आफ्टर डिलीवरी, जब बेबी आउट हो जाता है, तो मैं उस गोड़े के बारे में आज बता रही हूँ। तो हमारी बच्चादानी का जो वेट होता है, वज़न होता है, वो 70 से 80 ग्राम की बच्चादानी होती है। बट उसमें जो बच्चा होता है वो 2 किलो का भी होता है, किसी को प्री मैच्योर हो जाता है तो 1 किलो 600, 700, 800 ग्राम का भी होता है, 3 किलो का भी होता है, 4 किलो का भी होता है, 4.5 किलो का भी, 5 किलो का भी, वटेवर। ठीक है? तो वो जो गोला बोलते हो आप लोग, तो यूट्रस का साइज़ तो हमारा जो वेट था, सॉरी, तो वो कितना था हमारा 80 ग्राम था। उसमें बच्चा जैसे जैसे बढ़ता चलता है तो हमारा पेट भी ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर जैसे ही डिलीवरी होती है तो कई महिलाएं, नहीं सारी ही महिलाएं ये बोलती हैं कि गोला उठ रहा है, गोला उठ रहा है। और उस टाइम आपने देखा होगा कि ब्लीडिंग हैवी होती है, 9 मंथ की जो स्टॉप ब्लीडिंग होती है वो होती है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे ही वो बच्चा बाहर आ जाता है, रिलीज होता है, तो यूट्रस हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। धीरे धीरे किसी को 1 मंथ चलती, किसी को 1.5 मंथ है, किसी को 15 दिन है, 20 दिन है। तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे यूट्रस का साइज अपने ही साइज में आ जाता है। आपने देखा होगा पेट इतना हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे आता है। तो आपने देखा होगा धीरे धीरे जैसे आता है तो उसका साइज कम होने लग जाता है, तो ब्लीडिंग भी कम होने लग जाती है। और जब जैसे ही बच्चा आउट होता है तो वो 2.5 किलो की बच्चादानी होती है, किसी की 3 किलो की, तो ब्लीडिंग भी उसमें से ज़्यादा होएगी। तो उसी को हम गोड़ा बोलते हैं। तो वो अपना साइज को धीरे धीरे रिड्यूस करता चलता है, तो धीरे धीरे ब्लीडिंग भी कम होती जाती है। उसी भाषा को आप बोलते हो कि गोड़ा उठ रहा है, वही गोड़ा होता है। और तो वो अपने आप ही सबसाइड नहीं हो जाता है। हो सकता है किसी को ज़्यादा पेन होता है तो दवाई ले लेते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ, सारी महिलाओं के लिए है, जब भी आपकी डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि किसी भी दुपट्टे से, सूती कपड़े से आप उसी को उसी टाइम स्ट्रेच कर लिया करो, मतलब बांध लिया करो, और उसको दबा के दबता रहेगा ना, तो उसमें आपको पेन नहीं होएगा। धीरे धीरे तो वो अपना रिड्यूस होगा, लेकिन आपको पेन नहीं होगा। और वैसे ही पेट नहीं निकलेगा आपका, कभी भी जिंदगी में कभी भी पेट नहीं निकलेगा। आप उसी टाइम उसको बांध लो, 20 दिन तक का टाइमिंग होता है। और उसी के दौरान आपने देखा है कि जैसे जैसे बच्चादानी सिकुड़ती चली जाती है, मतलब अपने साइज में आती है, तो ब्लीडिंग भी कम होती चली जाती है। उसी भाषा को गोड़ा बोलते हैं। तो आज आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि बच्चादानी का वजन कितना होता है और कितने टाइम का उसमें बच्चा होता है, और उसी को हम गोड़ा बोलते हैं। तो आप उस टाइम ठंडी चीज़ें मत लीजिएगा, कोई भी आपको गरम गरम सी ही चीज़ें खानी होती है। और अपने पेट की सिकाई भी कर सकते हो, जैसे आप कोई भी हलवा वगैरह, कोई भी सब्जी वगैरह कुछ भी खाते हो तो गरम गरम उस पर रख सकते हो, रिड्यूस होता रहता है। उस मतलब वो तो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। आपको जो पेन लगता है उसमें थोड़ा सा आपको आराम महसूस होता है। तो प्लीज़ आगे से ये गोला वगैरह समझ लेना, ये गोला क्या होता है, इसमें कितने किलो का बच्चा होता है, और उसके बाद कैसे बच्चादानी को रिड्यूस होती चलती है, और उसी के अकॉर्डिंग ब्लीडिंग कम होती चलती है, और फिर मंथली अपनी आती रहती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।